क्या नजारा होगा, मर्डर होंगे, मर्डर होंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे अंदर। जातिगत आधार पर मलाई चाट रहे हैं, उनका बंद करो। जो आईएएस बन चुका, आईपीएस बन चुका या जो सांसद विधायक बन चुका है, उसको आरक्षण क्या चाहिए? कह रहे हैं कातिल भी हमें और कत्ल भी हमारा हो रहा है। कुआं भी हम खोदते हैं और खुदवाते हैं और पानी भी हमें ही हराम हो रहा है। तो ये क्या बात हुआ है कि रिजर्वेशन से उन्हें हटाओ जो एससी एसटी में मलाई चाट रहे हैं, और ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो इस देश को भ्रम में डाल रहे हैं कि आरक्षण हटाने की बात की जा रही है। जो रोहिणी धाबी है वाल्मीकि समाज से, उसका खुद शोषण करके बैठा है, तो दलित समाज का शोषण तो दलित समाज के उसी ने कर दिया, चंद्रशेखर रावण ने। तो वो किससे कह रहा है? दलितों को क्या फिर काजा एक तरीके से यूज कर रहे हैं या फिर यूज कर रहा है, यूज एंड थ्रो। वो सिर्फ बहका रहा है। इससे पहले भी 1947 में एक योगेंद्रनाथ मंडल हुआ करता था। मैं आज बता रहा हूँ, अगर सरकार से हमने अपनी रियासतें वापस मांग ली ना, तो सरकार बेकारी हो जाएगी। और यूजीसी तो बिल्कुल एक पाप है, इसको अभिशाप को खत्म ही कर देना चाहिए। मान करके चलिए 35-40% वाला अगर आपका ऑपरेशन करेगा तो कैसा रहेगा? आप बच जाओगी क्या? आने वाली जो तारीख और बढ़ेगी ना, उस पर यहाँ इतने दिखेंगे कि दिल्ली में इतने जाम लग जाएंगे कि कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। और ये वादा करते हैं हम। जी, मेरा नाम कृष्णमोहन सिंह है, मैं बागी बलिया उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बलिया से आए? जी बिल्कुल। आपकी क्या मांगे हैं? क्या हमारी मांगे है कि आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, और यूजीसी तो बिल्कुल एक पाप है, इसको अभिशाप को खत्म ही कर देना चाहिए। सरकार इतना गलत सोच कर ये फैसला ली है। कोई यूजीसी मांग नहीं रहा था, सरकार यूजीसी लाई है। ये सरकार शहरों को नीचे गिराना चाहती है। जी बिल्कुल। बाकी क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांगे सुनेगी? क्योंकि इतनी भीड़ लगी हुई है, ये सब सरकार को नजर आ रहा होगा। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम 29 में सरकार को ही हटा देंगे। सरकार ने सुन लिया है। एक शेर है कि कातिल भी हम है और कत्ल भी हमारा हो रहा है। कुआं भी हम खोदते हैं और पानी भी हमें हराम हो रहा है। क्या सर दोबारा से बोलना एक बार? कह रहे हैं कातिल भी हमें और कत्ल भी हमारा हो रहा है। कुआं भी हम खोदते हैं और खुदवाते हैं और पानी भी हमें ही हराम हो रहा है। तो ये क्या बात हुआ है? हमारा मांग है कि आर्थिक रूप से यहाँ पे आरक्षण होना चाहिए। जो हमें हमारा मांग है कि जो एससी एसटी में ही है, जो लोग उस आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें बस दें, उस क्रीमी लेयर को पार करें। अब चिराग पासवान के बेटे को भी आरक्षण मिले, उसके पोते को भी आरक्षण मिले, ये कहाँ का न्याय है? आरक्षण में भी, संविधान में भी कहा गया है कि एक समय के बाद जो आरक्षण ले रहे हैं उन्हें भी आरक्षण छोड़ देना चाहिए। उनके जो वर्ग के लोग ले रहे हैं उन्हें छोड़ के जो लोग उनके वर्ग के कमजोर वर्ग के हैं उन्हें दिया जाए। अरे कई सारे दलितों के मसीहा खुद को बताने वाले नेता हैं, वो कहते हैं अगर आरक्षण खत्म होगा तो दलित समाज रोडों पे उतर जाएगा। दलित समाज को ही नहीं जाएगा, फर्जी बात है। अगर जिस दिन, एक बात और बताना चाहता हूँ मैडम जी, मैं आपको, यहाँ पर आरक्षण वाली बात तो हर कोई कर रहा है, हम भी करते हैं, ठीक है। मैं आज बता रहा हूँ, अगर सरकार से हमने अपनी रियासतें वापस मांग ली ना, तो सरकार बेकारी हो जाएगी। ये बात आप याद रखना। इतनी रियासतें दान में दी हैं, इतनी रियासतें दान में दी हैं कि सरकार उसका ब्याज लगा करके भी हिसाब, ब्याज तो थोड़ी ऐसे भी हिसाब नहीं लगा पाएगी, सरकारी ब्याज से और आज उन्हीं किलो में हमको टिकटों के अनुसार घुसाया जाता है। हमने ही उनको ये दान दी और ठाकुरों को ही उनमें रियासतों में उनके टिकट के द्वारा उनको घुसाया जाता है। ये बताइए सही है गलत है? आप बताइए। और मोदी जी से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि आज हम आए हैं, आज तो सिर्फ ये मौज मस्ती में लोग आए हैं इतने, सिर्फ आने वाली जो तारीख और बढ़ेगी ना, उस पर यहाँ इतने दिखेंगे कि दिल्ली में इतने जाम लग जाएंगे कि कोई निकालने वाला पैदा नहीं होगा। और ये वादा करते हैं हम कि इस सरकार में, अगर इस सरकार को बनाने का भी दम अगर हम रखते हैं तो गिराने का भी दम रखते हैं हम। एक मैं डायलॉग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि रोक लेते हैं बड़े हमारे, कि रोक लेते हैं बड़े हमारे, माना कि उनके लहजे थोड़े नाज़मी होंगे। आने वाली ठाकुर पीढ़ी को कौन रोकेगा? मोदी जी, क्योंकि उनके बड़े तो खुद हम होंगे। बस याद रखना आप इसे। एक और सवाल ये खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे कुछ ये मजाक में लोग आ गए हैं, अगर सीरियस लोग आएंगे तो फिर क्या होगा? बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी जो है, अभी हमारे बड़े नहीं आए हैं, अभी तो सिर्फ हम ये बच्चे आए हैं। जिस दिन ये बड़े आएंगे ना, बड़े भी आने वाले हैं। या तो सरकार जो है हमारी सुनवाई को जल्द से जल्द सोच ले, ये ना सोचे कि हम आज ही डर के भाग जाएंगे। और दूसरी बात, मैं पुलिस प्रशासन से एक और बात कहना चाहूंगा। अभी यहाँ जयपुर में, राजस्थान में, अभी एक हमने अपना भाई खो दिया है। वहाँ पुलिस प्रशासन ने जो है पानी का एक टैंकर चला करके हमारे एक भाई को हमने खो दिया है। अगर किसी भी पुलिस प्रशासन ने हमारे समाज के किसी व्यक्ति पर अगर ज्यादा अत्याचार किया तो देखिए हम झंडे भी रखते हैं और उन झंडों में डंडे भी रखते हैं। हम लागू हो जाता है तो क्या नजारा होगा देश का? क्या नजारा होगा? मर्डर होंगे, मर्डर होंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे अंदर, ये तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे यहाँ अगर एक मेड़ होती है ना खेत की, अगर खेत की मेड़ को 4 आंगुर काट लेते हैं ना, इतने पे गोली चल जाती है, इतने की मेड़ नहीं होती हो। ये तो यूजीसी है, इसमें पूरा खानदान ही खत्म कर देंगे हम, ये वादा करते हैं हम। तो आपकी बातों का भी बुरा
मान जाएंगे? दलित पिछड़े लोग भी है, दलित पिछड़े भी लोग हैं, SC ST। हमें उनसे मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, हमें मतलब नहीं है। एक बात सोचिए, सुनो, इनको आरक्षण भाई कब से मिला? थोड़ा बताओ, कब से मिला इनको आरक्षण? पहले हम इस बात को करेक्ट करें। एक सेकंड, इनको आरक्षण कब से मिला? भैया बताओ, कितने दिन से मिला हुआ है? कितने दिन से मिला मैडम, आप बताइए। जब से संविधान लागू हुआ तब से मिला है। अब आप एक बात सोचिए, इनको जब से आरक्षण मिला है तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बन पाए, तो अब क्या बनेंगे? और आज भी सबसे ज्यादा ठाकुर, पंडित, बनिया, यही लोग जनरल कास्ट के जो लोग हैं, यही डॉक्टर हैं, IPS अधिकारी हैं, और इंडियन फौज में जो फौजी खड़े हैं ना, वो भी हाई कास्ट से आते हैं। इनको इतना आरक्षण मिलने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए, तो आने वाले भविष्य में क्या करेंगे ये लोग? तो कहते हैं SC ST OBC के लोग, ज्यादातर SC ST के लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े पदों पर ठाकुर बनिए, ये सब बैठा रखे हैं सरकार ने। योग्यता है हमें, योग्यता है। अब एक बात सोचिए, यार इनकी ये परसेंट चलती है 70-80%, हमारी चलती है ठाकुरों की जो हाई कास्ट के लोग हैं, और ये 35 और 40 पर लग रहे हैं। मान करके चलिए 35-40% वाला अगर आपका ऑपरेशन करेगा तो कैसा रहेगा? आप बच जाओगी क्या? तो एक वही चीज है यार, ये किडनी का बात कहना चाहूंगा। दो चीजें पहले हम इसको करेक्ट कर ले, एक है RHA और दूसरा है रिजर्वेशन रिफॉर्म आंदोलन RRA। तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन क्या है कि जो SC में ST में ऐसे लोग हैं जो मलाई खा रहे हैं, उन्हें इस रिजर्वेशन से हटाओ। और दूसरा वो है जो रिजर्वेशन रिफॉर्म करने की बात किसके लिए की जा रही है? हर वो व्यक्ति जो व्यक्ति सक्षम नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए, हर वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। और RHA का अर्थ ये है कि रिजर्वेशन से उन्हें हटाओ जो SC ST में मलाई चाट रहे हैं। और ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो इस देश को भ्रम में डाल रहे हैं कि आरक्षण हटाने की बात की जा रही है, कोई आरक्षण हटाने की बात की नहीं की जा रही है। अपने ये सेंटेंस को करेक्ट करें और समाज को एक सही दिशा दें। गलत दिशा देकर ये समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, और चाहे मोदी सरकार क्यों ना हो, वो बात हमेशा अखंड भारत की करती है और इस देश को तमाम तरह के कानून लाके देश को खंड खंड तोड़ने की कोशिश करती है। अब ये बहुत ही जल्द आप देखोगे देश को SC ST OBC और जनरल में बांटने का काम कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी ने देखा है। आप पिछले कुछ दिनों में SC ST के वजह से आपने देखा होगा, आए दिन न्यूज आती है कि कहीं भी जाते हैं SC ST के लोग, किसी भी ब्राह्मण के, किसी भी राजपूत के घर पे मारकर चले आते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति पिटता है उसी के ऊपर केस होता है, FIR होता है। आरक्षण मेरे हिसाब से जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, वो किसी जाति का, धर्म का, मजहब का हो, दूसरा उन बच्चों का जो कि दिव्यांग है, विकलांग हैं, तीसरा उनको जिनके माता पिता नहीं अनाथ हैं, और चौथा वो जिसके माता पिता शहीद हो चुके हैं देश के लिए, उनको मिलना चाहिए आरक्षण। बाकी की जो जातिगत आधार पर मलाई चाट रही है उनका बंद करो। जो IAS बन चुका, IPS बन चुका, या जो सांसद विधायक बन चुका, उसको आरक्षण क्या चाहिए? वो तो उसमें आ गया ना, वो समान हो गया, उसको क्या चाहिए फिर आरक्षण? लेकिन चंद्रशेखर रावण जैसा नेता जो दलितों का मसीहा बताते हैं खुद को, कहते हैं आरक्षण खत्म हो गया तो दलित समाज रोडों पे उतर जाएगा, सरकार का विरोध करेगा और देश में नजारा ही अलग हो जाएगा। पहली बात तो चंद्रशेखर रावण ये डिसाइड करके यहाँ के वो दलितों के नेता हैं या मुसलमानों के नेता हैं, उनको मैं नेता ही नहीं मानता। हाँ, उनको मैं नेता नहीं मानता, इसको भड़की कहते हैं। अच्छा। मेरी भाषा में। अरे वो तो कहते हैं वो नहीं कुछ लाए उसके साथ खड़ा हूं। गिरी क्या कहते हैं उसको। अभी उसके जो समाज की उस लड़की का हत्या हुआ था ललिता हत्याकांड में, वो वहाँ पे पहुंचा था क्या? उससे पहले एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक उसके समाज को प्रताड़ित किया गया, वहाँ पे वो पहुंचा था क्या? और वो खुद जो रोहिणी धाबी है वाल्मीकि समाज से, उसका खुद शोषण करके बैठा है। तो दलित समाज का शोषण तो दलित समाज के उसी ने कर दिया, चंद्रशेखर रावण ने। तो वो किससे कह रहा है? दलितों को क्या फिर एक तरीके से यूज कर रहा है या फिर यूज कर रहा है? यूज एंड थ्रो। वो सिर्फ बहका रहा है। इससे पहले भी 1947 में एक योगेंद्रनाथ मंडल हुआ करता था, पाकिस्तान चला गया जिन्ना के साथ में, दलित भाइयों को लेकर चला गया, वहाँ कानून मंत्री बन गया। बाद में क्या हुआ? उनका शोषण किया गया, लौट के भारत में आए। तो बाबा साहब ने लिखा भी है उनके किताब में कि भारत के अंदर जो आज वर्तमान लग रहा है जय भीम जय मीम, ये पहले भी लगे थे। कभी भी देश के अंदर इनको केवल चाहिए राजनीति की कुर्सी, ये बोर्ड में ही कुर्सी करते, बाकी इनका किसी कोई नहीं है।